नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। आज मैं इलेक्शन के ग्राउंड जीरो पर हूं, यानी देश की संसद के पास मौजूद हूं और आज यहां आपको मैं देश के सियासी मूड का जायजा भी बताऊंगा, क्योंकि मौसम के साथ साथ सियासी मौसम भी अब गर्म हो गया है, यानी सियासी पारा भी अब हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संपूर्ण वार करूंगा। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को समाप्त करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस चुनावी बिसात के अंदर मछली और मटन की एंट्री भी हो गई है, यानी मुगलई सियासत भी जोरों पर है और टकराव जो है वो भी धुरंधरों का हो रहा है। तो देश की संसद के सामने से देश के इलेक्शन मूड का जायजा लिया जाएगा। स्वागत है आपका इलेक्शन के ग्राउंड जीरो से, न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा इलेक्शन कवरेज से। अभिनंदन है आपका आज के इस कार्यक्रम में। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है, अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। बीते 10 सालों से करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी की हुंकार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो करप्शन में फंसने के बावजूद केंद्र पर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर सियासत में उबाल है। सावन में लालू यादव और राहुल गांधी की मटन वाला वीडियो वायरल हुआ था और अब नवरात्र में तेजस्वी यादव के मछली खाने वाली तस्वीर पर बवाल मचा है। सयायाफ्ता ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है। मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करप्शन के खिलाफ मोदी की तैयारी विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाली है? आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो यानी देश की संसद के पास से होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी की ललकार, भ्रष्टाचार पर आर पार। तो देश की सदन के प्रांगण से होगी आज की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले विश्लेषण जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने पर जोरदार एक्शन की चेतावनी है, तो विपक्ष कहता है आप कांग्रेस और आरजेडी मोदी को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, कारागार जेल की धमकी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली का मैं वादा करता हूं। तानाशाही, विपक्ष कहता है तानाशाही का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। पीएम मोदी ईडी के एक्शन वाले सिर्फ 3% मामले नेताओं के साथ जुड़े हैं। विपक्ष कहता है कि करप्शन के बहाने सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है।
यानी विपक्ष की टारगेटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विपक्ष साथ आया है रामलीला मैदान के अंदर, और विपक्ष कहता है कि जिन पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो सभी दल आज आपके साथ खड़े हैं। यह विपक्ष की कहानी है, और बड़ा प्रश्न आज का यह है क्या भ्रष्टाचार विपक्षी दलों में कॉमन फैक्टर बन चुका है और मोदी उसको पॉलिटिकली कैच कर रहे हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं नवल किशोर जी का आपके पास है सवाल और डाउट है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ वार कर रहे हैं, क्योंकि वो 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मौका दो, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 19 में आए तो उन्होंने बोला मैं इनको दहलीज तक ले आया हूं जेल की, और अब आप जब जेल की दहलीज पर के पार पहुंच गए यानी जेल पहुंच गए हैं, अब वो कहते हैं मैं पाई पाई वापस करवाऊंगा देश को। देखिए अमीश जी, चुनाव का समय है और मोदी जी को चाहिए था कि पिछले 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए उस पर हिसाब देने थे, लेकिन वो इस पर कोई बात अपनी कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास इस पर कोई जवाब है नहीं। जवाब क्या है और उसकी सच्चाई क्या है? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है जिसमें 25 वैसे भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है, उसमें से 23 लोग जिन पर ईडी छापा मारे, जैसे वो बीजेपी में गए उनका सारा केस वापस हो गया। तो ये तो सच्चाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे देश का एक एक लोग जानता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तभी तक है जब तक लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं। जैसे ही बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। और लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे? लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे आपके अनुसार? 10 सेकंड के अंदर। देखिए अमीश जी, जब भी यह बात बोले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एक केस में सजा हुआ और सीबीआई कोर्ट से सजा हुआ जो कि निचली अदालत के बराबर है, उसके साथ साथ 5 केस बंद हुए। वो 2014 के बाद कैसे और क्यों खुले? सजा हुई, सजा कब हुई थी? नहीं सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। 4 और 5 केस जो बंद हुए थे वो क्यों खुले, और जब खुले तो अभी तक 10 साल में उस केस में अभी भी एक में पेंडिंग है। क्या कारण है? जिसमें फैसले पहले हुए थे डीए केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में लालू जी गए, वहां से बरी हुए। ये सच्चाई है। ये आपने अपनी बात को रखा। शहजाद पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, क्या चाहते क्या हैं? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 97 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में, जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में। तो बताइए कि उस समय पर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण थी और कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण, मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया, और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक आ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन। यही इनका बदलता हुआ स्वरूप है और स्वभाव बदलेगा। ये देखिए, दबाव करते हैं। भाई दबाव की वजह से कौन गया है? योगेंद्र यादव दबाव से गए। तो बोल दो। देखिए, मैं आपके बीच में अभी आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए। आपकी पुरानी आदत है, वैसे प्रोफेसर है, प्रोफेसर का परिचय तो दीजिए। इस तरह का बात कीजिएगा। आप क्या है, आपको जानते हैं हम। आप कहाँ थे? कांग्रेस से भाजपा में क्यों आए, कैसे आए, ये तो बता दो। अब कांग्रेस से भाजपा की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब कांग्रेस में सारे इतने कांग्रेसियों को मुक्त कहते हैं। आप 4 ही मेहमान हैं, शहजाद पूनावाला, सत्य प्रकाश मिश्रा, राजेश गुप्ता और प्रोफेसर नवल किशोर यादव। मेरा बस आपसे निवेदन ये है कि एक एक करके बोलिए। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं कहां से कहां चला गया वो छोड़ दीजिए, परंतु आप बताइए, दबाव करते हैं क्या? अन्ना हजारे दबाव में निकले? योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति दबाव नहीं, या आपके बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए निकले? और मेरा आज से सिर्फ एक सवाल है, राजेश जी, बाकी आरोप प्रत्यारोप 23 लोग, 25 लोग, कन्विक्टेड आज कौन है? लालू प्रसाद यादव। जब एलिगेशन लगा था बंगारू लक्ष्मण पर, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और आप लालू से एक कदम आगे निकले। वो तो कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे गए, आप तो तब भी नहीं दे रहे। मतलब एक अरविंद जी ने बात बोली थी, मुझे याद आता है कि पता नहीं इस कुर्सी में, इसके यहाँ से थोड़ी दूर है रामलीला मैदान, वहीं कहा था इस कुर्सी में कुछ है, इस कुर्सी में जो जैसा बैठता है वैसा वो हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कुर्सी की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है?
कि मोह नहीं छूट पा रहा कुर्सी का। आज दिल की बात खोल ही दीजिए राजेश जी। अमीश भाई, दिक्कत सिर्फ एक है जी। और वो दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके और इनके साथ में भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं कर लिया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी। अब उन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है जी जी। अगर अरविंद केजरीवाल अजीत पवार हो जाते, अगर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार हो जाते, पॉइंट, अगर अरविंद केजरीवाल चौधरी साहब जो हमारे यूपी के अजीत सिंह के सुपुत्र जी वो हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम बाहर होते और बहुत मौज ले रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने इनके हिसाब से ये जरूरत करी कि मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कहा कि आप एक राजनीति जो कर रहे हो वो खराब राजनीति कर रहे हो, इसलिए आज उन पर इतने आरोप हैं। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका पुतिन जी का है जो रशिया में चलता है कि आप सारे विपक्ष को उठाओ और बंद कर दो और 85% वोट ले लो। नॉर्थ कोरिया के अंदर है, कहने को तो रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया भी है मेरे भाई, लेकिन तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 85% वोट मोदी के पास आने वाले हैं क्या? 85 तो क्या आने वाला है, लेकिन फर्क है रशिया और हिंदुस्तान में। भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी को ज्यादा तंग करोगे, और हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है किसी को ऊपर फेंको, कोई पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और न्यूटन का लॉ कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। तो अगर आप इतना गदर मचाओगे, इतना दबाने की कोशिश करोगे, तो इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। ठीक है, जवाब आप दबा रहे हैं, आप कुचल रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच पर आकर अपने नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? मतलब कि इस प्रकार का आरोप संजय सिंह पर अपने ही पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। मतलब सोचिए कि संजय सिंह ने क्या घुटने टेक दिए। संजय सिंह की बात कर दिया आपने। अब सुन लीजिए, संजय सिंह पर बात नहीं हम होती। अरे भाई सुन लीजिए, पहले तुम बोलो, मैं बोल देता हाँ, हूँ। बोलो। इनके 10 राज्यसभा सांसद हैं। चलिए, एक ने तो वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, परंतु विदेश चला गया है ऑपरेशन कराने। एक स्वाति मालीवाल, उनकी बहन का कोई ऑपरेशन बता रहे, वो भी विदेश चली गई, हेल्थ मॉडल यहाँ का अच्छा है नहीं है, वो छोड़ देते हैं। परंतु बाकी के इनके 7 सांसद है जो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये सारे भ्रष्टाचारी है तो इनको राज्यसभा भेजा क्यों भाई? और बता दीजिए कितने घुटने टेक दिए संजय सिंह ने? संजय सिंह ने घुटने टेक दिए, इनको ये पता होना पर ये चाहिए। आपके देखिए, ये है आपके सांसद कहां पर है? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे वही आपने भाई पूछा। पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया, वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी। लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप 1 मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए? तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील है, कि 2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में जब कोर्ट ने कहा नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, जिसका मतलब यह कि हम बेल दे देंगे और इसका मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ नहीं है। तब फंस के उन्होंने कहा कि ठीक है बेल दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये तो नहीं था कि ईडी ने कह दिया बेल दे दो, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल फंस गए। अच्छा, ये आप एक आरोप जो लगाते हैं, आज आतिशी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपके 7 सांसद गायब हैं, एक मंत्री आपका छोड़ के चला गया, कह रहा है मैं अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं दे सकता। भाई जी, आप ही के साथ में बहुत डिबेट में आपने भी पूछा कि भाई सबूत क्या है। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत आपने हमारे मंत्री के साथ देख लिया। इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है, लालच, डर, ईडी का छापा मारा, डराया ले लिया। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत है आपके सामने। ये नीतीश जी पे भी ऑपरेशन लोटस हुआ, तो जो बार बार आरोप लगता है। देखिए, ये बहुत बचकाना कमेंट उन्होंने नीतीश जी पे किया है। नीतीश जी भारत की राजनीति में 45 साल से हैं, 3 बार केंद्र में यार अगर ठीक है, 3 बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही तो विपक्ष में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नीतीश कुमार की शुचितापूर्ण राजनीति पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया है। उन पर कोई दाग नहीं है, वो शुचितापूर्ण राजनीति के मिसाल हैं। अब आइए, सृजन घोटाला पे उन्होंने एक सवाल पूछा है। सृजन घोटाला एक बैंक और एक संस्था का घोटाला है। नीतीश जी आगे बढ़कर सीबीआई जांच का आदेश देते हैं, उसमें सभी लोग जेल में हैं। आप रुक जाइए, सब पता है। वो बैंक और एक लोकल एनजीओ का घोटाला है, सब लोग जेल में हैं। नरेंद्र मोदी को सब लोग जेल में हैं। अब आते पॉइंट पे आते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। हम करेंगे, रुक जाइए माइक लेकर रुक जाइए। अरे मुजफ्फरपुर वाले केस नहीं बोल दिया इसी तरह का, कम से कम लोग जाने था कितना झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जो कुछ भी घट रहा है, कभी घटी, आगे बढ़कर सीबीआई जांच का आदेश दिया तुरंत।
ये नीतीश कुमार है। और लालू जी के समय जब चारा घोटाला हुआ था तो लालू जी ने अपने कुछ चुनिंदे आईएएस ऑफिसर के साथ मिलकर कहा कि चारा घोटाला करो। रविशंकर प्रसाद जी ने हाईकोर्ट में केस किया, पटना की हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये इस पर आप चेहरा दिखाने लायक नहीं बचते। अब आते हैं, रुके, घोटाले दर घोटाले पर आते हैं। भारत में कभी किसी घोटालेबाज ने नहीं कहा इतिहास में कि उसने चोरी की है। चौटाला जी को सजा हुई शिक्षक घोटाले में जेल में रहे ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री। जयललिता जी को सजा हुई डिस्प्रपोर्शनेट केस में जेल गई ना वो। सुखराम जी जेल गए ना। बंगारू लक्ष्मण जी को भी सजा हुई, वो भी गए थे और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। आज एक मुख्यमंत्री दिल्ली में जो ईमानदारी की जहाज पर चढ़कर, दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार किया उनसे, 67 सीट तक दी, उस ईमानदारी की जहाज पे बेईमानी का शराब भट्टी लगा के उसको जलाकर जेल में मौजूद है। इस्तीफा नहीं देंगे, कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। अरे मेरी सहानुभूति कभी कभी आती है उन दिल्ली की जनता के प्रति कि जिन जनता ने खुलकर उनको समर्थन दिया, अपने सर कांधे बिठाया, आज वो जेल में भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर गए हैं। मेरा एक तो सवाल क्या है, वो इस्तीफा नहीं देंगे? अरे जेल से किसी का परिवार नहीं चलता, वो सरकार चलाने की बात करते हैं। ये देश रहेगा अमित जी, लोकतंत्र रहेगा। 1000 केजरीवाल आएंगे जाएंगे, हमारे जैसे नेता आएंगे और जाएंगे। ये देश अमर रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, ईमानदार सरकार, चाहे चरण में जाना पड़े, आने वाली पीढ़ी, चाहे शरण में जाना पड़े या चरण में जाना पड़े, देश मजबूत रहना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आप बड़ी बातें कर रहे हो नैतिकता की, जेल की। एक मुख्यमंत्री जिनके आप नाम ले रहे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी को, हर 1.25 साल के अंदर गठबंधन बदल लेते हैं। वोट देते हैं, कभी लेते हैं, भी चले जाते वोट हैं। लेते हैं, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं लालू जी के साथ में, लालू जी के साथ में सरकार की मलाई खाते हैं, चले जाते हैं मोदी जी के साथ में। क्या ये करप्शन नहीं है? जनता को धोखा देना नैतिक करप्शन ये नहीं है? बेईमानी बार बार सरकार इधर बना लेनी, उधर बना लेनी, जहां मौका देखा पलटू राम कहलाना। क्यों पलटू राम? मैंने तो नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने आपको पलटू राम कहा है, मैंने तो नाम लिया नहीं। किसने कहा आपको पलटू राम? आप पलटू राम की पार्टी से है ना। अरे पगड़ी तो खुलवा लीजिए सम्राट से। सम्राट जी ने कहा कि जब तक 30 सेकंड जवाब ले लेते हैं, एक एक करके। नीतीश कुमार ईमानदार राजनीति और सुशासन की राह पर चलते रहे, उससे नहीं पलटे कभी। ये अपनी सिद्धांतों से देश में 2.25 साल से ये नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं। और अरे जमीन मर चुका है, मार्ग पर चलना पड़ता है बिहार में। लेकिन जमीन मर चुका है, ईमानदार चरण में भी जा चुके हैं। लेकिन मीसा भारती, लेकिन एक सेकंड आप लगातार बोल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, अच्छी डिबेट हो रही है। अरे एक सेकंड आप अपने समय पे करेक्ट नहीं, कीजिए। अच्छा, मेरा निवेदन है अपने टर्न पे बोला जाए। शहजाद पूनावाला, मीसा भारती ने एक स्टेटमेंट दी गुरुवार को, शुक्रवार को स्टेटमेंट से वो पलट गई। उन्होंने बोला था कि हम नरेंद्र मोदी को जेल भेजेंगे, लेकिन उसका रिपरकशन इतना बड़ा आया, पब्लिक फ्लैग इतना बड़ा आया, क्योंकि मोदी को देश अपना इमोशन मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। लेकिन पॉइंट ये है, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष कह रहा है जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के हर एक नेता मंत्री को जेल भेजेंगे। देखिए, ऐसा है कि दिन में ख्वाब देखने पे कोई मनाही तो है नहीं, तो मीसा जी ये ख्वाब देखती रहे कि उनकी सत्ता आने वाली है। परंतु सवाल क्या है, मीसा जी का नाम पता मीसा कैसे लगा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये जो इंदिरा का काला कानून था, लोकतंत्र को एक प्रकार से स्तब्ध करने के लिए जो लाया गया था इमरजेंसी के कालखंड में, तो लालू जी और बाकी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं पर जो यातनाएं हुई, तो उसके लिए उन्होंने मीसा जी का नाम मीसा रखा। आप सोचिए, नाम से हटकर आज इंदिरा की मानसिकता पर मीसा दीदी आ गई, तो क्या सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ है? ये देखिए कि रामलीला वाले जो कहते थे भ्रष्टाचार हटाओ, वो आज कह रहे भ्रष्टाचार बचाओ। जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे वो लालू के साथ खड़े। और अब देखिए, राजेश जी ने बोला इनको कि नीतीश जी पलट गए। भाई मान्यवर, एक सुनिए ना, मैंने सुनिए। अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, ये तो बीजेपी कहती थी पलटू राम, ठीक है, तो बीजेपी कहती थी पलटू राम। ठीक है, तो सुन लीजिए, अन्ना जी के लिए और लालू जी के लिए क्या कहते थे? अरे नीतीश जी, अभी मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है।
और अगर ये मैं चलाऊंगा ये अब बताइए नहीं बहुत राजेश जी, सारे- मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अरे, राजेश जी मैंने बोला नहीं नहीं आप बोलने दीजिए भैया, ये लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, क्या तरीका है? भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, नवल जी के साथ समस्या यही है, आप सबके बीच में इंटरप्ट कर रहे आपको देश के लिए समस्या है। कैसे करे? अच्छा आप वैसे 15 सेकंड में रखिए। वैसे नवल जी 40 सेकंड। नवल जी प्रोफेसर है, परंतु अरे स्टूडेंट से भी कहने से बदतर थोड़े इनकी होगा। हरकतें हैं, देखिए कहने सबसे से नोटिस थोड़े सबसे होगा। बदतर हरकतें हैं। आपके अब सुन जैसा लीजिए। आदमी जिसका कोई नैतिकता नहीं है नवल जी, वो क्या अपने बोल समय पर करेगा? बोलिए ना, कृपया बकवास करके। करने के अलावा आप भाई, करते क्या क्या हो? आपने प्रोफेसर बना है क्या? औकात मैं है एक कुछ बार बनने अपनी की? बात चलिए कोई कैसे बकवास हुआ? नहीं कर रहा, सब क्या अपनी बात बकवास कर रहे हैं। करते हो? ओके ओके ओके। नहीं नहीं बिल्कुल। अब सुन लीजिए, मैं तो अब कह सुन रहा हूँ लीजिए। कि अरे नीतीश भाई, कुमार क्या जी ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा बता दीजिए। एक कर नहीं, एक इतना जो आप सुनाते हो, नीतीश कुमार जी ने क्या ये तो कहा निकल नरेंद्र गया, मोदी जैसे के लिए तो- बता दीजिए। अभी ये तो इनको नरेंद्र reward मोदी ने करना होगा नीतीश ना, कुमार अपने के लिए क्या अनुशासन कहा का बता दो, केवल एक ही सुनाते अमीश जी, हो। मैं एक जवाब 30 सेकंड इस पर 15 लेता हूं। बात रख दूं, एक सेकंड। पहले तो अमीश जी केवल 4 गेस्ट हैं, फिर प्रोफेसर नवल मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। बिल्कुल नहीं बोला राजेश जी ने सारी बातें बोली, मैं सुनता रहा। जी। अब मेरी बातें आ रही है या जब हमारे साथी की बातें आ रही है तो लगातार वो रनिंग कमेंट्री कर रही है, गलत है। अब मैं राजेश जी की दूसरी बात का जवाब देता हूं। राजेश जी, ऐसा है कि कम से कम एक बात बताइए कि पंजाब में आप कांग्रेस पार्टी को बेईमान पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपको भ्रष्टाचारी कह रही है, और दिल्ली में आप लिपट गए। भाई ये सबसे बड़ा पलटी मारने का उदाहरण है, जो रामलीला में कहते थे लालू को जेल में डालो, सोनिया जेल में डालो, राहुल जेल में डालो, अखिलेश जेल में डालो, आज उनके साथ बैठकर बोल रहे हैं कि हमें जेल क्यों डाल दिया। आप बताइए, एक सेकंड राजेश जी बताइए, पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं किया? वहां पर प्रोफेसर साहब को आने भ्रष्टाचारी दीजिए। और यहाँ पर सदाचारी, इसको बोलते हैं पलटना, प्रोफेसर, आप अपने अपने- सिद्धांतों आप से एक- पलटे, देखिए, इस तरफ शराब से से एक बोले, पलटे, उस तरफ अब से एक बोले। पाछल से फिर ही तभी मधुशाला मजा पे आता आ है। गए। चर्चा मैं तो तभी दो ही- आनंद आता देखिए, है। मैं तो दो ही अच्छा, कमेंट करना चाहता हूँ। जवाब अरविंद केजरीवाल से मांगा जा रहा है, लालू जी जवाब आप दे वो रहे हैं। कौन होता बताइए, है लालू decide जी करने अरविंद का वाला? जवाब दे इनको रहे हैं, एंकर बना यही देखिए दीजिए। पतन। अरे अमीश जी बड़े हैं कि वो अच्छा, बड़े ये हैं? जेल क्यों भिजवा रहे अरे हैं? एंकर आप हैं कि वो हैं? एक सेकंड, जेल क्यों भिजवाना चाहते हैं आप लोग नहीं, नरेंद्र नहीं, मोदी को? जेल देखिए, मोदी को जेल भिजवाएंगे आप देखिए, लोग? जिस तरह से जबरदस्ती जेल भिजवाने का कार्यक्रम चल रहा है, मैंने अभी खुद बोला है कि 25 में से 23 जगह जहां पर ईडी ने छापे मारे, वह 23 आदमी जब भाजपा में गया तो ईडी ने केस बंद कर दिया। ऐसे कई कौन सा लोग केस हैं। बंद किया? नाम सुनो लीजिए, तो पहले, नाम अभी लीजिए, तो नाम बोला, लीजिए, इसीलिए नाम कहते लीजिए, हैं, नाम इसीलिए लीजिए। कहते शांत, हैं, शांत, 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 शांत। नाम बता नाम रहे लीजिए, हैं। नाम अरे लीजिए। आसाम है, हाँ, महाराष्ट्र, कौन सा एक तो केस? तो। केस बताइए, अरे केस। तुम कौन होते हो केस पूछने बताइए ना, वाले? आपने अभी आरोप लगाया, केस पूछिए। एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके माइक को दे एक एक करके एक एक करके एक एक एंकर है करके क्या? एक एक करके एक एक एंकर करके है। हम सवाल पूछे तो लेकिन एक एक सवाल नवल पूछे, भाई, सवाल नवल पूछे। भाई, हम विजय चौक पर एक सेकंड, नहीं, हम हम सवाल विजय हम पूछ रहे हैं, विजय बताओ चौक तो। पर खड़े हैं, विजय चौक पर खड़े हैं, देश का ये संसद पीछे है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पीछे है, दिल पे हाथ रख के बोलिए नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाएंगी अगर सत्ता में आए? देखिए बिल डबल माइक लगा रहा हूं। मैं डबल माइक लगाइए। मैं तो अरे आप ये दिन रात बोलते रहे कि सबको जेल भेज देंगे, आपने पूछा है क्या? जिसको जेल भेजना था उसको वित्त मंत्री बना देगा, जिसको जेल भेज मोदी को जेल, मोदी को जेल, 72,000 करोड़। जरा सुनिए पर अमीश जी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का सपना पूरा हो पाएगा क्या? 72,000 करोड़ ओके का ओके ओके थोड़ा सा सत्यप्रकाश जी, नवल भाई, प्रोफेसर साहब नवल भाई, प्रोफेसर साहब शांत, अरे नवल प्रोफेसर भाई, साहब शांत शांत अरे शांत नवल शांत भाई, शांत, नवल जी, प्रोफेसर साहब शांत शांत शांत। देखिए, सब कोई प्रवक्ता है, अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं, एक दूसरे में टोका टोकी तक तो ठीक है, हस्तक्षेप थोड़ा अच्छा नहीं लगता। रहा बात जेल का, आप समझिए नवल भाई कि मीसा भारती 5 साल में पहली बार गई हैं पाटलिपुत्र, जनता ने नकारा है तो थोड़ा ऐसा वैसा बयान आ एक जाता जवाब है। ले लीजिएगा, कोर्ट, वकील, पुलिस, सरकार सब मीसा जी हो गई। जो बेल पर खुद है, बहुत सारे परिवार के सदस्य, वो दूसरों को जेल भेज रहे हैं। एक सवाल आता है कि जो जेल में है क्या सरकार ने भेजा? नहीं। केजरीवाल जी को जेल, हेमंत सोरेन को जेल, जो पश्चिम बंगाल में जो लोग घोटाले में जेल हैं उनको सबको अदालतों ने जेल ये में पॉइंट बड़ा रखा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अदालतों ने, उच्चतम नहीं, अदालतों हाई कोर्ट ने, में देखिए, अब उच्च मैं राजेश अदालतों गुप्ता, ने, आपकी बारी और है। इनको बेल भी मिली है, 10 संजय जी सेकंड। को शराब घोटाले में बेल भी मिली है। राजेश तो जिनको राजेश बेल जी मिली, राजेश जी जिनका ट्रायल चल सारी रहा है, सारी जो बातें जेल एक में तरफ है, देखिए, वो भ्रष्टाचार, सरकार ने नहीं किया सर है, यू इस मेड यू चीज को पॉइंट, समझ सर लीजिए। सर सरकार- देखिए सरकार भ्रष्टाचार मुस्तैदी से एक भ्रष्टाचार काम एक करती है, मुद्दा तो इस आपको देश के खराब लिए लग है, रहा है। इस देश की युवा पीढ़ी के लिए मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार, हम अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बोला, जिन्होंने केस डायरी देखी उन्होंने बोला ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच में है। उन्होंने बोला सबूत है, कई चीजों के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सब चीजें आने के बाद, इतनी सब चीजें आने के बाद ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को? देखो अमीश भाई, ये से बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशंस
हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। अब हाई कोर्ट ने जो कहा है, हम तो न्यायालय का यकीन भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इन्होंने छीन लिया, छीना ना, कोर्ट वहां पे जाके संसद के अंदर कानून बना दिया। न्यायालय कह रहा है कि ईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक सीजीआई होंगे, विपक्ष नेता होंगे, इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस पर इनको यकीन नहीं है। इन्होंने क्या करा, एक यूनियन के नेता होंगे। एक मिनट शहजाद, अब एक बात आती है बड़े सीरियस नोट पे, मैं एक बात कह रहा हूं सर, आपने कहा कि न्यायालय ही हमेशा सजा देता है। करुणानिधि जी को उठाया गया, बड़ा काला दिन था, है ना, बदले में जयललिता जी को उठा लिया गया, अमित शाह जी को उठाया गया, करा ना। अमित शाह जी ने क्या करा, जिन्होंने उठवाया था क्या करा था सर, चिदम्बरम जी को उठवा लिया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये सब कुछ होना चाहिए? आज यही सवाल है, आज यही सवाल है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सीरियस। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आप विपक्ष के साथ गलत करोगे, जिंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्त, कल को कोई और निजाम आएगा, कल को वो तुम्हारे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जवाब आएगा, लेकिन एक फैक्ट गलत करता है। अब आपने बोला कि इन्होंने बोला कि अमित शाह को अरेस्ट किया, उठा लिया, आपने इन्होंने शब्द बोला, मतलब अरेस्ट किया, जयललिता जी को अरेस्ट किया, करुणानिधि जी को अरेस्ट किया, लेकिन जिस को अरेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया, लेकिन जिस को अरेस्ट किया उस सबने इस्तीफा दिया था भाई। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसी सदन के अंदर आके बोला था, घोषणा करी थी कि मैं इस्तीफा देता हूं। मदन लाल खुराना ने हवाला में नाम आया था, कहा मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर। लेकिन आज वो उस नैतिकता को भी शायद सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वो किस पिंजरे में बंद है। लेकिन अब शहजाद पूनावाला की बारी है, आपने 2.5 मिनट बोला, 2.5 मिनट बोला, अब सुनाइएगा, अपनी टाइम पे सुनाइएगा। ठीक है, शहजाद पूनावाला की बारी है, सुनाते रहिए, आप सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। हाँ, सुनाते रहिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना भाई आजीज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल दीजिए, जितना बोलना बोलते रहिए। ऐसा है, इन्होंने अभी कहा, पूरी तरह आपको मौका दिया, इन्होंने अभी कहा कि सीजीआई का यकीन करना चाहिए, सीजीआई का यकीन करो। अरे भाई, इसी सीजीआई ने जब आपको कहा है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बिल्कुल सही हो रही है, तब नहीं मानना है। सीजीआई चंडीगढ़ पर फैसला सुना दे तब तो ठीक है, परंतु जब वो फैसला सुना है कि ईडी सीबीआई ठीक से काम कर रही है, और बताइए ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, तो मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बड़ी ईमानदारी से बोलना, पूरा केस ही वेंडेटा वाला है, पूरे केस में ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, तो भाई मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी, उसका इस्तीफा ले लिया और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं ले रहे हो भाई। ये तो अब 10 सेकंड और देखिए, पहले उन्होंने क्या किया, सुनिए, पहले उन्होंने संजय सिंह को बलि का बकरा बनाया, फिर मनीष सिसोदिया को बना दिया, फिर आतिशी ने बनाया दुर्गेश पाठक को। मतलब कि इस प्रकार से बलि का बकरा, और कल ही ईद थी तो बलि का बकरा बनाना है, इसीलिए एक को निपटाना है, यह लग रहा है। बताइए कि आपने क्यों मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, क्यों लिया? जब बोलिए नहीं, मैं डिबेट नहीं करूंगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी, तुम किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, शूटिंग नहीं करोगे या मजाक नहीं चल रहा, समझ में आई? अब जनता को गाली नहीं, चला, ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं ताली बजाओ, सुनो, ताली बजाए, चला ताली बजाए, शूटिंग। ये अपने साथ में ये गलत है, ये गलत है। ताली बजाए, नहीं, आप अपनी बात करो। ताली बजाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारी पार्टी पसंद है, ताली नहीं। इन्होंने तो आपके लिए भी ताली बजाई, इन्होंने तो आपके लिए भी ताली बजाई, आपके लिए भी ताली बजाई, उनके लिए भी ताली बजाई। क्राउड में 2 लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो क्या? बोलिए ताली बजाओ, जिस मर्जी पार्टी के लिए बनाओ, बोलिए। जो शब्द बाहर करेगा, जो गलत शब्द बोलेगा उसको बाहर करिए आप लोग। जो व्यक्ति गलत है उसे बाहर करिए यहाँ से, जो व्यक्ति गाली दे रहा है उसे बाहर करिए आप। एक लड़का है जो गाली दे रहा है, उसको बाहर करिए आप लोग। देश के लोग, आप अपनी बात रखिए, ऐसे चैनल बंद हो जाएगा, बाहर कीजिएगा। नवल जी जेल में डाल देंगे, नवल जी जेल में डाल देंगे। अरे भाई, आप अपनी डिबेट करिए, नवल जी जेल में डाल देंगे। नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो मणिपुर में आज तक ये जवाब नहीं दे पाए, आज तक वहां कई बच्चियों के साथ क्या नहीं हो रहा। एक देश के सेना के अफसर की पत्नी को नंगा घुमाया गया, उसके बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग पाए तुम नैतिकता में। ब्रजभूषण सिंह, जिसके लिए लड़कियों ने जूते अपने खड़े कर दिए कि भाई जवाब उसका तुम इस्तीफा नहीं मांग पाए। तो 10 सेकंड बोला, ठीक है, आप बार बार इस बात को कहना। अब आओ मनीष जी के बात पे। मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी जेल में रहे,
सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे, सर, जवाब- पौने 2 साल में 1 नया पैसा तुम निकाल नहीं पाए। अब तुम उसी केस में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर ले जाना चाहते हो। जो भाजपा का साथ नहीं देगा उसको तुम अंदर अमित जी, करोगे। यही तुमने अमित जी, झारखंड में करा। ठीक है, ठीक है। तो इस अरे तरीके भाई, से एक भाई मिनट, देश का एक लोकतंत्र मिनट, खत्म हो जाएगा। अब देखिए राजेश जी क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल से 2 साल से 1.5-2 साल से मनीष जी जेल में रहे, कुछ नहीं मिला। मनीष जी का इस्तीफा ले लिया और केजरीवाल जी जिनके खिलाफ पूरा ऑर्डर आ गया उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। मतलब तो अपनी बात को स्थापित कर रहे हैं मेरी बातों को। दूसरी बात सुनिए भाई, मैंने आपके बीच में बोला, अभी आपने मणिपुर का बोला। मान्यवर मणिपुर पे आप सुन लीजिए, इसी पार्लियामेंट में मणिपुर की डिबेट हुई। मणिपुर की डिबेट से पहले आपने दिल्ली सर्विसेज बिल पर डिबेट शुरू करवा दी। और दूसरी बात, मणिपुर के आज तक मुख्यमंत्री पर कांग्रेस पार्टी वहां पर स्टेक होल्डर है, एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया। आपने केंद्र के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया, वहां के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाया अभी तक? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और आपकी 10 सेकंड और 10 सेकंड कर रहे हो ना, बताओ तुम। भाई 10 सेकंड और। अरे भाई तुमने भाई 10 मणिपुर में क्या सेकंड करा? राजेश क्यों भाई, नहीं 10 किया? सेकंड और। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, राजेश जी आप पूरा बोलिए। और देखिए मैं सबसे अपील करता हूं कि हम लोग शांति से सबकी बात सुने। राजेश जी मेरे मित्र भी है, सम्मानित है। मैं दूसरी बात केवल इतना कहना चाह रहा हूं, राजेश जी सुनिए, आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा कौन मांग रहा है? आपके मंत्री कैबिनेट के मांग रहे हैं। भाई आप हमें छोड़ दीजिए जवाब देना। आपने यह पैमाना लगाया था ना कि आरोप लगते ही इस्तीफा होगा। आपने तो पंजाब में जब केवल केस हुआ था तब कोई एफआईआर भी नहीं हुई थी, तब उनका इस्तीफा ले लिया, परंतु आपके मुखिया के लिए अलग क्यों पैमाना? राजेश गुप्ता जी का जवाब। आप विधायक है आम आदमी पार्टी के। ईडी का छापा मारा, वो आज दबाव में आए, उनको परेशान करा, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। तो आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोबारा तीसरी बार जीत गए तो देश में I लोकतंत्र think खत्म हो जाएगा, तो आप किसका इस्तीफा ले लोगे उसके ऊपर? देखिए, ऐसा है। आप ले लोगे उसके ऊपर इस्तीफा? नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझे बताओ। हमारे मैं देश जवाब एक देता सेकंड, ये हमारे देश में मैं जवाब लोकतंत्र है देता राजेश भाई। हो सकता है कि दीपक मैं बात कुछ करो। सोचता हूं, मेरी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो, आप कुछ और सोचते हैं, आपकी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो। लोकतंत्र में नहीं, मानने वाले हैं भाई। लोकतंत्र के अंदर ये लिबर्टी होती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और आप कहते हैं हम लोकतंत्र को जीवित करना चाहते हैं, तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो वाइफ सोचे वही हस्बैंड सोचे और जो हस्बैंड सोचे वही वाइफ सोचे। दोनों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं और दोनों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। एक वाक्य में जवाब तो एक वाक्य में बोलिए आप। देखिए वैसे राजेश जी की बातों का बुरा नहीं मानता, मुझे पता है दिल से अच्छे व्यक्ति, मेरे बड़े भाई की तरह है। परंतु आपने कहा ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने कुछ कहा, कम से कम हमने अपने बच्चों की झूठी सौगंध खाकर ये नहीं कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज उन बच्चों के साथ आंख में आप कैसे मिलाते होंगे? हमने कम से कम ये नहीं कहा। जवाब तुम बात में जुमला बोल के सरकार में बोल देते हो जुमला है। तुम बात में जुमला बोल देते हो। तुम देश की कसम खा के, मिट्टी कसम खा के नोटबंदी में कहा था, अपने बच्चों की कसम नोटबंदी खा में ली। कहा था, बच्चों की कि कसम मुझे खा ली। चौराहे पे बुला लेना, कहा था अच्छा, नोटबंदी में। अच्छा, राजीव और जी। सुनो, कोर्ट हाँ। का वर्डिक्ट था ना, कोर्ट ने कहा ना कि 98% पैसा अगर जी, अंदर जी, आ गया जवाब। तो काला धन कहाँ गया? कोर्ट ने कहा है ना। ये कोर्ट तो ने ये कहा। क्या कहा? एक उन्होंने कहा था एक कि- एक इंटरेस्टिंग अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आजकल मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी है। मिश्रा जी, आजकल टकाटक गरीबी खत्म हो रही है, आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए एक चीज समझिए, ये बोला गया है भाई, नहीं, राहुल जी ने कहा है। हास्यास्पद बातें वो राहुल जी कभी कभी करते हैं और राहुल जी इसके लिए बड़े मशहूर हैं। हम उस मुद्दे पे आते हैं फिर से लौट कर कि क्या देश में नैतिकता का सवाल नष्ट कर दिया है राहुल गांधी और उनकी 27 पार्टियां जो सब मिले हुए थी जी वाले लोगों ने? क्या भ्रष्टाचार पे राहुल गांधी जी का आज कोई मानदंड नहीं है कि जो शीला दीक्षित को 1600 करोड़ का घोटालेबाज बता करके सत्ता में आए, आज उनका कोई मानदंड नहीं बचा है कि जेल में बैठे हैं तो कांग्रेस को तो छोड़ देना चाहिए केजरीवाल जी का साथ? क्या आज कोई मानदंड नहीं बचा कि 14 मंत्रियों का पोस्टर बनाकर मिस्टर केजरीवाल जंतर मंतर पर 16 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे कि इनको गिरफ्तार करो, इनसे पूछताछ करो, ये भ्रष्ट मंत्री आपके सरकार में? क्या आज कोई मानदंड नहीं बचा? सवाल नैतिकता का है, सवाल इस बात का है, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन करप्शन नहीं रहना मिश्रा जी, चाहिए। ये सारा ज्ञान मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी सुनो राजेश जी आम आदमी पार्टी के हो सकता है केजरीवाल से अच्छे नेता हो, उनको मौका मिल जाए। मिश्रा जी, केजरीवाल हेलो 2022 के अंदर जब नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी के घर बार बार आ रहे थे, जब हमारे तालियां इस सवाल पे भाई। तब दिक्कत नहीं थी तुम्हें, इसका- तब दिक्कत नहीं थी, तब काम नहीं कर रहा था। जवाब ये बढ़िया सवाल है भाई, ये है बढ़िया सवाल, तालियां इस पर। नीतीश जी ने हमेशा कहा मेरा भ्रष्टाचार खूब से बजा रही है वो कोई राजीव भाई। समझौता नहीं।
और जो न्यायालय जांच एजेंसी कर रही है वो करती रहेगी। ये हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड हमेशा रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड, लेकिन लोग बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देखिए क्या कहा जाता है। पूरा इंडिया अलायंस कहता है कि लोकतंत्र की बात है, लेकिन बंगाल का एक विधायक, सिटिंग विधायक, मंत्री क्या बयान देता है? वो कहता है ये सेंट्रल फोर्सेस यहां से चली जाएंगी, हमारी पुलिस तो यही रहेगी, सोच के देना वोट इस बार। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? क्या कहना चाहते हैं बंगाल के ऊपर? बंगाल में जो हुआ है क्या, और बंगाल में लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन के बाद क्या हुआ था? घरों में घुस के बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हुआ था, शर्मनाक घटना थी, और बंगाल का एक मंत्री ये बात कर रहा है, इंडिया अलायंस के पार्टनर है। बोलिए। अरे भाजपा के नेता कहते हैं, विधायक कहते हैं कि 402 क्योंकि संविधान बदलना है और ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। आप भाजपा के लोग क्या क्या बोलते हैं? असद प्रकाश जी को थोड़ा सा मैं जवाब दे ही दूं, जब इतना देर से पूछ रहे हैं। बहुत ही नेक आदमी हैं। आप चेहरे की बात करते हैं, भाई साहब आईना में चेहरा दिखता है, जमीर नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी से पूछे कि उनका जमीर कहाँ है? 2005 से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं एक बार भी विधानसभा नहीं लड़े हैं। आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, आप चेहरा की बात करते हैं। वो व्यक्ति अब तो शरण में भी चला गया है और चरण में भी चला गया, वो तो दिख रहा है सबके सामने। आपको पता है लालू जी कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, मालूम है बात? कौन बोला? आप उस पार्टी के हैं? आप कौन बोला? आप 95 में लड़े हैं, आप पता कीजिए। 95 में लड़े हैं, गलत सूचना आपके पास। 95 में लड़े हैं और जीते हैं, ये सबसे बड़ी जीत। आपको पता ही नहीं है? प्रोफेसर बोला जानकारी तो बहुत चुनाव लड़ा है। लालू जी लड़े हैं, राबड़ी जी भी लड़ी है चुनाव। प्रोफेसर साहब जवाब ले लीजिए। कई बार अच्छा, शरण में चले गए हैं, 2005 के बाद कब ये लड़े हैं बता दीजिए। एक सेकंड, शरण में चले गए हैं और चरण में चले गए हैं। चरण नहीं, नीतीश देखिए, अरे बता तो दीजिए सर। नीतीश जी 2005 समाजवादी मूल्यों के नेता हैं। कौन सा और मूल्य है नीतीश जी सर? सुचितापूर्ण कौन सा डीएनए खराब जो पार्टी बोली उसके साथ खड़े हैं? ये आपको ऐसा इसलिए लगता है। पगड़ी पहले तो आपके नीतीश जी बड़े प्यारे थे, अभी 6 महीना पहले बड़े प्यारे थे, अभी सरकार चला रहे थे आप। शहजाद काफी देर से हाथ आपके तो प्यारे थे। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है बंगाल के अंदर जिस तरह की बात की गई वो भी राजनीति का हिस्सा है, जिसमें धमकाया गया बकायदा वोटर्स? वही तो सवाल है ना कि ये मोहब्बत की दुकान है या ये मीसा भारती से लेकर जो इनके टीएमसी के नेता है ये धमकी की दुकान है, क्योंकि कोई ना कोई धमकी देता है। और बाकी देखिए, केवल धमकी देने की बात नहीं है। आज क्या कहा है कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम शक्ति का विरोध करेंगे, जो हिंदू धर्म में शक्ति है उसका विरोध करेंगे। इनके आरजेडी के नेता ने कहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। यह आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नानी ने कहा है कि मंदिर में नहीं जाना है। ये सभी लोग कभी युवा शक्ति, कभी जनशक्ति और कभी सनातन शक्ति को गाली देते हैं। पूछ लीजिए उनसे। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि संदेश खाली पर, मणिपुर की अभी उन्होंने बात की, मणिपुर में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, परंतु संदेश खाली में शाहजहां को बचाया गया। एक ट्वीट इनका नहीं आया, एक व्यक्ति ने 17 साल में कोई नौकरी दिया? पूछ तो नहीं, मैंने सबको टाइम दिया। ओके, 10 सेकंड। बार मैं कहता हूँ शहजाद, जिसने संदेश खाली में गलत करा उसको फांसी दे दो। तुम ब्रजभूषण सिंह को दे सकते हो? अरे बिल्कुल दिया। मेरी बात पूरी। वो भी भगवान राम ने क्या कहा? अगर बीजेपी में चला जाएगा। भगवान राम पे निषाद जी ने क्या कहा? निषाद जी ने क्या कहा? भगवान राम को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 डिजिटल के पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी बात बोली और कहा कि सीताराम केसरी के साथ जो हश्र हुआ था वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी होगा, ऐसे आसार दिख रहे हैं और सब कुछ 10 जनपद के इशारे पर हुआ है, ये बोले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। अपमान का फरमान 10 जनपद से आया था, यानी उसने सोनिया गांधी का उन्होंने नाम लिया है। आइए सुनते हैं क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। वो हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी? बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वो समता का माहौल था। और जब शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था वहां आनंद का माहौल था। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? क्योंकि सीताराम केसरी साहब ओबीसी थे, बिहार से आते हैं,
नवल किशोर साहब। देखिए क्या बात है कि माइक प्रमोद कृष्ण जी जब भाजपा में जाते हैं तो इस तरह की बातें भाजपा में कहते गए हैं। नहीं है वो हैं? अभी? चले गए हैं, मान लीजिए जब वो बोल रहे हैं इस तरह की बात। और जो अभी हाल फिलहाल में 2 लोग गए हैं, उनको सनातन पर जाकर बोला गया होगा रोहन कि यही- गुप्ता और हाँ, उनको बोला गया गौरव होगा कि यही वल्लभ। बात। देखिए जो बात बोलनी है, आपके नेता ने चुने हुए सांसद रामकृपाल यादव के बारे में भरे मंच से क्या कहा कि ये रिक्शा चलाता था, मैंने ही नेता बनाया। ये बेइज्जती रामकृपाल यादव की लालू प्रसाद नीतीश यादव कुमार ने जी ने सदन के अंदर में परिवारवादी जीतन राम मांझी के लिए क्या पार्टियों कहा बता में दीजिए। जमीन ये से सुन उठ के लीजिए, आया जो भी नेता जीतन राम होता मांझी है के लिए नीतीश उसकी कुमार ने हमेशा बड़ी हमेशा सदन में क्या कहा उसके बता साथ दीजिए। बदतमीजी होती जी, बता रही है। दीजिए। अब शहजाद पूनावाला, अब शहजाद पहले पूनावाला। अमीश जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार नवल जी और राजेश जी के लिए जोरदार तालियां बजे सभी की ओर से, क्योंकि कोई राजनीति में किसी का दुश्मन नहीं है। और सत्यप्रकाश मिश्रा के लिए भी तालियां बजाएं और आगे भी तालियां सबके लिए बजाते रहिए। अब सुनिए, और हमारे विधायक साहब है, तो विधायक जी हमारा चलिए अब अपनी बात को रखिए। अब देखिए ऐसा है, मैं कुछ देखिए और वो भी जल्दी इधर आएंगे। अब पता नहीं, ये तो पता नहीं, ओपन देखिए ऐसा है, मैं ये जवाब देखिए दूंगा इसमें। ये, अरे सुनिए, अब सुनिए, अरे सुनिए ना, अब देखिए सुनिए, अश्विनी कुमार, जितिन प्रसाद, अनिल एंटनी, कपिल सिब्बल, एस.एन. कृष्णा, 116 शंकर सिंह वाघेला, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए, हरन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, रवि किशन, धीरेन्द्र सिंह, भुवनेश्वर कलिता, ये राजकुमार चौहान, टॉम वड़कन, जी.के. वासन, अनिल शर्मा, गौरव वल्लभ, डी.डी. राजपूत, कौस्तुभ अपनी बागची, बाबा उपलब्धि गिना सिद्दीकी, रहे हैं अमरिंदर क्या? सिंह, ये सबके ऊपर केस थे क्या? हैं? ये सब ये डरे सब हुए लोग आपकी थे क्या? ये सब उपलब्धि है कायर क्या? है क्या? आपकी मतलब उपलब्धि कांग्रेस, है क्या? भाई आप कांग्रेस के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं क्या, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हो भाजपा क्या? के लिए क्यों बोलूंगा? बताइए एक सेकंड। नहीं, अब मैं पूरा जवाब अरे दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। रनिंग कमेंट्री नहीं अरे होता। आप क्यों गए ये बता दीजिए। अच्छा आप क्यों गए ये बता एक एक दीजिए। करके आप बोलिए, बोलिए, अमीश बोलिए, जी बोलिए। आप क्यों गए ये थोड़ा बता सा- दीजिए। ओके, बोलिए, बोलिए। देखिए आप नवल क्यों जी गए ये बता भाई, दीजिए। पहुंचाने के लिए बोला गया है। ये कागज आप तक मुझे पहुंचाना। मालूम है जी, नहीं, जो देखिए, कांग्रेस ऐसा मुक्त सुनिए, कहती बोलिए, थी भाई, ये नहीं वो हो सकता। कांग्रेस अरे युक्त एक हो गई। एक एक करके भाई, एक यही एक बात करके यही है अमीश प्यार जी, मोहब्बत कि जो से, भारतीय प्यार जनता मोहब्बत पार्टी से कांग्रेस जी, मुक्त जी। की बात करती थी, अरे वो एक कांग्रेस युक्त हो अरे गई। एक सेकंड प्रोफेसर साहब शांत। भाई देखिए ऐसा है नवल जी, यदि कांग्रेस के लिए इतनी आपके मन में सद्भावना है ना, तो पप्पू यादव को क्यों टिकट नहीं दिया आपने? पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, पप्पू का पप्पू काट दिया। और अरे फिर आप उसके दे बाद दीजिए यहाँ ना, पर आकर आप रो रहे दे हैं, दीजिए ना, छोड़ आप तो दीजिए इंतजार भाई करते साहब, रहते छोड़ हैं। दीजिए। आप दे दीजिए अब उनको। माइक अब मैं बोल बोल जाते दूं हैं। क्या? थोड़ा अश्विनी बोल चौबे दूं को क्या? क्यों नहीं दिया बता मैं दीजिए। उनके विषय पे बोल अब दूं मैं क्या? अब ओके सुनिए 10 जी सेकंड। जी देखिए एक मानसिकता कांग्रेस में जरूर है, मैं खुद कांग्रेस में रहा हूं। कांग्रेस में यह है कि जो मोदी को सबसे ज्यादा गाली देगा और जो सनातन और भारत का सबसे ज्यादा अपमान करेगा वो आगे जाकर जिसको स्वीकार नहीं है वो लोग आ रहे हैं, और जिनको स्वीकार है वो आपके साथ खड़े हैं। आपने अब कितना सुन गाली लीजिए दिया? ना। राजेश गुप्ता, अब मोदी राजेश जी अब को राजेश कितना गुप्ता की गाली बारी दिया? है। बता दो आप। राजेश गुप्ता मेरा वैसे ये कहना है कि जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो सब देखो एक ही लाइन दे रहे हैं, वो तो जो दे दी गई है वो बोल रहे हैं, लेकिन सनातन को गाली देने में संजय निषाद जी भी तो हैं भाई, है ना? जवाब देता हूं। संजय मैं निषाद जवाब जी देता जो कहते हैं मैं जवाब क्या खीर खाने से बच्चे होते मैं हैं, जवाब देता उनको आपने अपनी पार्टी में क्योंकि रखा हुआ है। सनातन की बात मैं हो रही पूरी है। बात करूं, मैं आपसे पूरी सवाल बात- आपसे सवाल पूछ रहा हूँ राजेश भाई, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। सनातन की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि नवरात्र के महीने में, नवरात्र के दिनों में खास तौर पर मछली का वीडियो दिखाना, उसको डालना, ये चिढ़ाने वाली बात है। ये मुगल भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, मैंने एक संजय निषाद जी के लिए कह दिया, एक जार राजभर जी के लिए कह देता हूं, वो भी आपके सहयोगी हैं, जो कहते थे बंदरों ने किसके लिए लड़ा, बंदरों को ना मकान मिला ना खाना मिला, बंदरों को क्या फायदा हुआ, राम की लड़ाई थी वो तो, है ना? ये इन्होंने कहा। दिनेश शर्मा जी जो आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री यूपी के, जिन्होंने कहा सीता माता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उन्होंने ही कहा, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है ना? जब ऐसे लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं, आप ही की पार्टी के एमएलए कहते हैं कि हनुमान जी तो जाट थे, दूसरे कहते हैं आपके एमएलसी नहीं वो तो मुस्लिम थे, ये सब लोग आपकी पार्टी में सर ऑन रिकॉर्ड है, ये बच्चे देख सकते हैं लिख के। आपने सर जो सवाल करा, देखिए मैं आपके सामने कह सकता हूं, हम लोग प्याज भी नहीं खाते, ठीक है? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी काम, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ऐसा कोई भी काम किसी नेता को कम से कम कभी नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई दुख हो, किसी भी धर्म के। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। मुगल से कैसे जोड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने? देखिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा प्रोफेसर साहब इसका। देखिए मुगल भी तो वही करते थे ना, केवल मंदिर तोड़ते नहीं थे, परंतु जिस प्रकार से वो सनातन का अपमान करने के लिए उसको सीढ़ियों पर तामीर करते थे ताकि उसके ऊपर चलकर जाया जा सके। और मैं इनसे पूछा चाहता हूं, इन्होंने मटन मांस मछली तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो गौ माता का चारा भी खा लिया है। ये तो गौ माता का चारा और एक लाख वाक्य, मैं जो भी आपने नाम लिया ना, मैं सबका खंडन करता हूं। आप अरविंद केजरीवाल का खंडन कीजिए, उन्होंने कहा, नानी ने कहा था कि बाबरी को तोड़कर बनाई गई है, कभी नहीं जाना, बोलिए खंडन कीजिए। मैंने सबका खंडन किया, आप खंडन कीजिए, आप खंडन कीजिए। केजरीवाल इस देश के वो मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे मनीष सिसोदिया
कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो। प्रोफेसर साहब की बारी है, प्रोफेसर साहब की बारी है, प्रोफेसर साहब ये कह रहे उन्होंने कहा चारा खा गए। अरे भाई तुमने अरे लालू इतना प्यारा नजर आ रहा है कि चारा भी नहीं नजर आ रहा है, बताइए। लालू प्यारा तो नहीं दिखे। ठीक है, अब आगे 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 ओके ओके जवाब। जो लोग पूरे नवल किशोर जी पर ये वीडियो डालने की आवश्यकता क्या थी? सावन में मांस और नवरात्रों में मछली। देखिए ये देश की संस्कृति तो है नहीं। भी जा चुका है कि आपका बुद्धि टेस्टिंग था, लेकिन सही बात यह है कि जो देश में एक एक जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारा चोर है, दूसरे के विषय में दुष्प्रचार करने के लिए जानी जाती है। आज के डेट में गली का एक एक लोग जान रहा है कि ये चंदा चोर है। चंदा चोर में भी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। ये सर्टिफाइड चोर बोल रहे, दूसरों को चोर। लेकिन ये आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए डाला गया था, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए वीडियो डाला गया था। पूरे देश में चोर चोर मौसेरी भाई भाजपा के पास आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए डाला गया था। पता चल गया ना। एक एक करके इनसे पूछिए कि नवल किशोर जी, क्या श्रावण में आप मटन खाते हैं? आप खुद खाते हैं क्या? अरे आप खुद खाते हैं क्या? बताइए, अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहा। आईक्यू अपना चेक कीजिए, अपना आईक्यू चेक कर लीजिए, अपना आईक्यू चेक कर लीजिए। आप बताइए कि 17 साल में कितना नौकरी दिए बिहार में? मुद्दे पे बात कीजिए। अच्छा आप बता दीजिए, 17 महीने में आप बता दीजिए कि 17 साल की सरकार ने कितना दिया? आपने लालू जी की 15 साल की सरकार ने कितना दिया? मतलब कि अपना बेटा बोल रहा है कि बाप जो नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। बताइए ना, अपने पिताजी की सरकार ने कितना दिया? क्या ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली, इसके मायने क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्पष्ट संदेश है कि अगर आप किसी को नवरात्र में, सावन में और किसी ऐसे महीने में, पाक महीने में भारत की संस्कृति को चिढ़ाएंगे, तो एक नेता का, राष्ट्र नेता का दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ वो जवाब दे। रही बात तेजस्वी यादव जी किसका आईक्यू चेक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उनका मसला है। उनकी पार्टी का कितना आईक्यू है बिहार जानता है और देश जानता है। आइए, एक ऐसे मौके पर लोकतंत्र में 2024 का चुनाव है जो सबसे बड़ा चीज है कि राष्ट्र एक ऐसे मजबूत नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि भारत में जब दुनिया को कोरोना के समय वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया को बचाया, पैरासीटामोल तक दिया और वैक्सीन भेजा। वो भारत है आज के दिन में। वो भारत नहीं है कि भारत कुछ बनाने के लायक नहीं। ठीक है, अच्छा एक ऑन लाइटर नोट, अच्छा आप सब चुनाव के माहौल के अंदर फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते चुनाव के माहौल? तो जनता को सीधा ही देख, अभी तो जनता को देख रहे हैं। मैंने एक देखी है, कौन सी? चोर मचाए शोर। ये इसमें भी आप राजनीति को लेके आ गए। लेकिन चोर चोर मौसेरा भाई, चलिए देखिए, ऐसा 9वीं फेल आईक्यू टेस्ट ले रहा है। अब बताइए 9वीं चलिए, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप सबसे भी और आप सबसे भी, अभी एक फिल्म आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मौका मिले तो देखिए। सुना है बहुत अच्छी है, सुना है बहुत अच्छी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ आके देख के आइए, एक फिल्म आई है। और भी बड़ी सारी फिल्म अवेलेबल है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे वो देखिए, क्यों कम से कम थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल रहे इस गर्मी के मौसम के अंदर। राजनीति तो चलती रहेगी।